सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। जो हंसमुख डॉक्टर है, खुश डॉक्टर है, उसके पेशेंट बड़े जल्दी ठीक होते हैं। और जो मनोज डॉक्टर है, चेहरा 12 बजे ऐसा करके रहता है, उसके पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते। तो डॉक्टर ने खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए, आप जब खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आपका ऑरा बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में उसके अंदर उसका प्रभाव बढ़ता है, उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है, और दूसरे का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। हसतमुख रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। डॉक्टर जितने प्रसन्न रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना आनंदित रहेंगे, उतना ऑरा उनका प्रोटेक्ट करते रहेगा। और दूसरा, उसका प्रभाव प्रत्येक पेशेंट पे पड़ेगा ना। आपके व्यवसाय में भी फ़ायदा है, कि व्यवसाय में फ़ायदा है कि अगर आप अच्छा ध्यान करते हो, अगर मेडिटेशन करते हो, आपके आसपास अच्छा सकारात्मक हो रहा है, सकारात्मक ऑरा का प्रभाव आने वाले प्रत्येक पेशेंट के ऊपर पड़ेगा। अब एक और, मैंने कहा कि डॉक्टर 60 साल भी जीवित नहीं रह रहे हैं। ये रिपोर्ट है, ये स्थिति है। आप भी जांच करके देखो, आप भी परख करके देखो, मेरी बातों में मत सुनो। मैंने जो निष्कर्ष निकाले उनको आप अपने लेवल पे चेक करो। और मेरा 90 साल का ससरा आज भी नर्मदा पार करता है। क्यों? वो भी डॉक्टर है। लेकिन क्यों? क्या कारण है कि 60 साल में कुछ डॉक्टर जा रहे हैं और एक 90 साल का डॉक्टर नर्मदा पार कर रहा है? रंग अवधूत का जो आश्रम है ना, वहाँ हम नर्मदा पे नहाने गए थे। तो वो नर्मदा पार के उस तरफ चले गए और हमको बुला रहे थे, आओ, कान से बह रहे हैं, सुनाई नहीं आता। हम उनको बुला रहे, उनको कुछ सुनाई नहीं आता। उल्टा हमको बुला रहे थे कि उस तरफ आओ। तो ये कैसे संभव है? संभव इसलिए वो सत्य साईं बाबा के भक्त हैं। सुबह सुबह भजन पूजन करते, उनके पेशेंट में से जो दवाइयाँ आती हैं वो जाके गरीबों में बांटते, उनका इलाज करते, खुश रहते, प्रसन्न रहते। एक भाव, एक श्रद्धा, एक विश्वास उनका उनके गुरु सत्य साईं बाबा के प्रति है। बस इसी की डॉक्टरों के अंदर कमी है। आप कहीं तो भी श्रद्धा स्थान बनाओ ना, कहीं तो भी भावना बनाओ ना। अरे बाबा, पूरा ड्राई हो गया रे, डॉक्टरों का जीवन ड्राई हो गया है, पूरा सूखा हो गया है, उसको आवश्यकता। अच्छा, दूसरा, डॉक्टर शादी करते ना तो डॉक्टर नहीं से, यानी पति डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर, घर अस्पताल। एखादे डांसर से शादी करो, एखादे कवि से शादी करो, एखादे गीतकार से शादी करो, एखादे आर्टिस्ट से शादी करो। मानी जो तुम्हारे पास में वही दूसरे के पास क्यों ढूंढ रहे हो? कोई आपका भाव पक्ष कमज़ोर है, आप भाव पक्ष वाले किसी से शादी करो ना, तो क्या होगा? एक बैलेंस होगा, एक संतुलन होगा, और उसके बाद में आपका जीवन सफल होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। आवश्यकता है नियमित ध्यान साधना की, और डॉक्टरों को ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, मेरे पास भी जो लोग आते हैं ना, उन्हीं के अनुभव के आधार पे जो बातें
समझ में आती। वही बातें आपको बताता हूँ। मैंने कोई भी पुस्तक पढ़ी हुई नहीं, एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं। एक बार एक डॉक्टर की पत्नी मुझे मिलने के लिए आई। उसको 2 लड़कियां थी और मेरे को आके बोली, स्वामी जी मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ, लेकिन मैं मेरे लड़कियों का ब्याह डॉक्टर से नहीं कराऊंगी। मैं बोला, अरे बाप रे, इतना क्या गुस्सा हो गया डॉक्टरों पे? तो बोले, स्वामी जी डॉक्टर के अंदर प्रेम तत्व ही नहीं रहता है, उसके अंदर भाव ही नहीं रहता है। कभी ना मेरा सर दर्द हो रहा तो मैं कहती हूँ कि सर दर्द हो रहा है मेरा, तो वो मेरी इच्छा रहती है वो मेरे को कुछ बाम लगाए, कुछ मेरे को मसाज करे, कुछ सहलाए। वो तुरंत बाहर भागता है, बाहर जाकर के एक सूटकेस उठा के लाता है, उसमें से गोली निकलता हरी, बोलता है ये रात को ले ले, इससे ठीक नहीं हो कल सुबह ये पीली गोली ले लेना। यानी वो 24 घंटे डॉक्टर ही रहता है। अरे बाबा, एक जगह, एक स्थान आप ऐसा चुनो ना जहाँ आपका अस्तित्व डॉक्टर का नहीं हो। क्या हुआ मालूम है? जहाँ डॉक्टर शब्द आया वहाँ पेशेंट याद आएंगे ही। अब आओ ना आश्रम में आके सेवा करो ना, आपको कोई भी पूछेगा नहीं कि आप डॉक्टर हो, है ना? कई डॉक्टर है। गौशाला में आके 45 दिन सेवा देते हैं, 45 दिन। और ऐसे लल्लू पंजू डॉक्टर नहीं है, ऐसे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, जिनके यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट की लाइन लगती है, लेकिन वो सारा हॉस्पिटल वगैरह छोड़ करके 45 दिन आके गौ सेवा करते हैं। बोले नहीं, गौशाला में एक अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, एक प्राण शक्ति मिलती है, जिससे हमको हमारी कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है। कुछ तो भी चेंज करो ना। तुम्हारा जो दिनचर्या है, दिनचर्या में कुछ चेंज करो, कुछ बदलाव करो। तुम्हारा क्या है? कॉन्फ्रेंस डॉक्टरों की, मीटिंग डॉक्टरों की, क्लब डॉक्टरों के, पिकनिक डॉक्टरों की। डॉक्टरों के क्षेत्र से बाहर आओ, और बाहर आने के बाद में कुछ ऐसे स्थान ढूंढो, कुछ ऐसी जगह ढूंढो जहाँ आपका अस्तित्व डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर समाज का एक प्रमुख स्तंभ है। डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति पे पूरे समाज का स्वास्थ्य निर्भर है। ये डॉक्टर लोगों का विचार करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य का विचार करते हैं, अपने स्वास्थ्य का विचार नहीं करते। यही कारण है मेरे मन में डॉक्टरों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ये बेचारे दुनिया का विचार करते हैं, अपना खुद का विचार नहीं करते। इसीलिए मैं उनका विचार करता हूँ। इसीलिए आप ध्यान करिए, आप सीखिए, और सीखने के बाद में आपकी आत्मा जागृत होगी, आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा, और आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपके अंदर भी बदलाव आएगा। आप लोगों को बताते हो ना, लोग तो अरे बाबा आपको देवदूत समझते हैं, भगवान समझते हैं। अगर आपने बोल दिया किसी को सुबह मॉर्निंग वॉक को जाना चाहिए, वो पेशेंट बेचारा दूसरे दिन सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक को जाना चालू कर देता है। लेकिन ऐसा जब ध्यान करने के बाद में आप बोलोगे तो आपके अंदर की आत्मा सशक्त हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बोले बदमाश, लोगों को बोलता है कि मॉर्निंग वॉक को जा, तू खुद तो 9 बजे तक उठता है। यानी तुम जो लोगों को उपदेश करोगे ना, बराबर वो तुमको कचोटेगी, बताएगी। तुम लोगों को बोलते हो तले हुए पदार्थ मत खाओ, फिर तुम्हारी आत्मा कहेगी तो खुद तो भजिए खाते रहता है, उनको बोलता है कि तले हुए पदार्थ मत खाओ। तो यानी हर दफ़े जो बातें आप कहोगे ना, वो आपको आत्मा अंदर से संकेत देगी, मैसेज देगी कि अपने आप को सुधारो, दूसरों को ज्ञान दे रहो, अपने को सुधारो, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आपके स्वास्थ्य के ऊपर पूरे समाज का स्वास्थ्य निर्भर है। ये बात मुझे समझ में आ रही, आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी मृत्यु 60 साल के पहले हो रही, समाज को बहुत महत्व पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके स्वास्थ्य से कई लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है ना। तो अपने स्वास्थ्य के ओर ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, और नियमित ध्यान करो। नियमित ध्यान सबसे बड़ी ये, उसके अंदर सब ब्लेसिंग है, सब आशीर्वाद है। कई डॉक्टर बोलते स्वामी ये आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो। अरे बाबा, वो जो पैकेज दिया हुआ है ना आधे घंटे का, उसमें सब आशीर्वाद है, सब ब्लेसिंग। तुम करो तो सही, 30 मिनट ध्यान करो। और दूसरा, ध्यान लगे ध्यान नहीं लगे ये आपका क्षेत्र नहीं है। तुम 30 मिनट मेरे नाम पे बैठो, उसके बाद में क्या करने का वो सब आगे गुरु शक्तियाँ कर लेंगी। आप बैठो तो सही, 30 मिनट बैठते ही नहीं हो, 10 मिनट 15 मिनट में हिलने लग जाते हो। तो आवश्यकता है डॉक्टरों की ध्यान करने की। अगर नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशन करेंगे,
तो वो अच्छी स्थिति, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। ये मेरी शुद्ध इच्छा है। प्रत्येक डॉक्टर अपना स्वास्थ्य प्राप्त करे, पर कोई तो भी कहीं तो भी अपना भाव रखो। आपको खूब अतीत बुद्धि 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 इसका कोई एंड नहीं है। उसके बाद में भाव रखो, भाव पक्ष अपना स्ट्रांग करो, मजबूत करो। वो मजबूत करेंगे तो आप बैलेंस होंगे, आप संतुलित होंगे। शरीरों को देखते देखते आप देखो ना, एक योगा टीचर केवल अपने शरीर को सुडौल करने के लिए, अपने शरीर को सुंदर करने के लिए योगा करती है, तो योगा करते करते उसका शरीर तो सुंदर सुडौल हो जाता है, लेकिन अत्यधिक चित्त शरीर पर रखने के कारण चित्त का सत्यानाश हो जाता है। तो आप सोचो ना, एक योगा टीचर का चित्त एक शरीर पर रखने से सत्यानाश होता है। आप तो दिन भर में कितने शरीरों पे देखते हो, दिन भर कितने शरीरों को देखते 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 आपके चित्त का कितना नाश होता होगा। आप सोचो ना, थोड़ा आप उस पर विचार करो ना। ये विचार करने की आवश्यकता है। तो आम आदमी से ज़्यादा आपको ध्यान की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, और उसको नियमित करने की आवश्यकता है। एक दिन करके नहीं चलेगा। एक बार 65 डॉक्टरों का समूह मुझे आश्रम में मिलने के लिए आया, और एक डॉक्टर ने कहा, स्वामी जी रोज़ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं ना रविवार के दिन 8-8 घंटे ध्यान में बैठा रहता हूँ, तो क्या मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी? मुझे थोड़ी हंसी आई। मैंने उसको कहा, एक मोबाइल को तू पूरे रात भर घुसड़ के रख, तो क्या ज़्यादा चार्ज हो जाएगा? चार्जर तो उतना ही है ना, 2 घंटे की आवश्यकता है, 2 घंटे में मोबाइल चार्ज होगा। ज़्यादा देर लगा के रखोगे तो कोई ज़्यादा चार्ज थोड़ी होगा। हम जैसे हमारा शरीर मोबाइल है ना, ये मोबाइल को आवश्यकता है केवल और केवल आधा घंटा ध्यान की। आधे घंटे में पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। आधा घंटा ध्यान करो, नियमित करो। मोबाइल का भी है ना, एक दिन हमने पूरा रात भर रखा और बाकी दिन नहीं रखा, तो मोबाइल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये मोबाइल है, और ये मोबाइल को अगर चार्ज करने का है तो क्या करने का है? आपको उसको नियमित रूप से आधा घंटा चार्ज करने का है। आधा घंटा चार्ज करने के बाद वो दिन भर अपना काम करेगा। शरीर रूपी मोबाइल को चार्ज करने के लिए ध्यान रूपी चार्जर की आवश्यकता है। नियमित करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और आपको अत्यधिक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि समाज का स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है। इतनी बहुमूल्य स्थान, ये समाज का बहुमूल्य स्तंभ आप डॉक्टर हैं। सभी डॉक्टर नियमित ध्यान साधना करके अपना अनुभव, अपनी अनुभूतियाँ ग्रहण करें, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। मैं डॉक्टरों को कोई उनका पेशा छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उस पेशे में ये याद रखने को कह रहा हूँ कि सामान्य आदमी से आपको ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। देखिए, आप दिन भर जिस वातावरण में रहते हैं नहीं, आपके ऊपर जो शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसमें से थोड़ा बाहर निकलने के लिए थोड़ा शरीर भाव कम करने की आवश्यकता है। देखिए, शरीर भाव कम किया ना, तो बाहर के इफ़ेक्ट भी, बाहर के प्रभाव भी आपको नहीं होंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर समाज का प्रमुख स्तंभ है, वैसे ही वकील भी समाज का प्रमुख स्तंभ है। वकीलों को भी ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। वकीलों के आसपास अपराधियों का जमावड़ा रहता है। दिन भर अपराधी 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 और केसेस दिन भर एक एक अपराधी के केस के ऊपर पूरी हिस्ट्री ये निकलते हैं। पहले क्या अपराध किया, फिर ऐसे अपराध किसने किए, पूरा अपराधियों का अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जब चित्त अपराधियों पे रहेगा तो उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट उनके ऊपर भी पड़ेगा ना। दूसरा, एक वकील की बड़ी मज़ेदार किस्सा आपको बताता हूँ। एक हृदय रोग के स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, समाज में जाते नहीं थे, शादियों में जाते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब भी कहीं वो जाते थे ना, तुरंत उनके आसपास उसी समय के पेशेंट्स आना इकट्ठा होने चालू हो जाते थे, उनको घेर के बैठ जाते थे। तो उसके कारण उन्होंने समाज में जाना ही छोड़ दिया। लेकिन एक बार उनके कोई पास के रिश्तेदार के पास शादी में जाना आवश्यक पड़ा, तो शादी में गए, और शादी में जाकर के
वहीं शादी में उनको एक वकील मित्र मिल गए। वकील भी देखो कितने चतुर रहते हैं। एक वकील मित्र मिल गए और वो वकील मित्र को इस डॉक्टर ने एक समस्या बताई, एक प्रॉब्लम बताई। बोले मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं आजकल इसलिए पार्टियों में नहीं आता, आजकल इसलिए शादियों में नहीं आता क्योंकि ना जहाँ भी मैं जाता हूँ तो सारे हार्ट स्पेशलिस्ट आके मेरे को घेर लेते हैं, तो मेरे को वो शादी में कोई आनंद ही उठा के नहीं आता। इसलिए आजकल मैंने ना शादियों में जाना छोड़ दिया है, फंक्शन में जाना छोड़ दिया है, पार्टियों में जाना छोड़ दिया है। वकील मित्र शांत होके वो सब उसकी समस्या सुन रहा था, उसकी प्रॉब्लम सुन रहा था। और उसके बाद में वकील ने उसको एक सलाह दी, तुम एक काम करो, अगली बार से जब भी कोई पार्टी में जाओ ना, जब भी कोई शादी में जाए और आपको आके हृदय रोग के बारे में चर्चा करे, हृदय रोग के बारे में सलाह मांगे ना, तो उसका नाम और फ़ोन नंबर नोट कर लो, दूसरे दिन उसको बिल भेज दो आपका। तो ऐसा वो करोगे ना, फिर बाद में आपको सलाह मांगना लोग बंद कर देंगे। डॉक्टर ने हाँ ये अच्छा आइडिया दिया, ये सलाह अच्छी दी, अब मैं आगे ऐसे ही करा करूँगा। बाद में डॉक्टर घर गए, दूसरे दिन देखा तो वकील का ही बिल उनको आ गया था कि वकील से उन्होंने सलाह ली थी ना डॉक्टर ने, इसलिए वकील ने अपना बिल भेज दिया। तो कहने का अर्थ वकील इतने चतुर रहते हैं। और दूसरा, आप ना कोर्ट का वातावरण देखो ना, कोर्ट का वातावरण बहुत ख़राब रहता है, बहुत गंदा रहता है। वहाँ पे ढेरों फाइल पड़े हुए रहते हैं, जिन फाइलों के ऊपर से धूल भी नहीं हटाते, धूल के अंबार लगे हुए हैं फाइलों के। और उसके बाद में उन फाइलों के बीच में वो यानी जज को तो पूरे टाइम बैठना पड़ता है, वो बेचारे वकील तो कभी कभी बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। उस फाइलों में भी क्या विवाद रहते हैं, झगड़े रहते हैं, टंटे रहते हैं, उन्हीं के नाम लिखे रहते हैं, उन्हीं के विवाद लिखे रहते हैं, सब झगड़ों का ही उल्लेख रहता है। तो उन कागज़ों का एनर्जी, उन कागज़ों की ऊर्जा कोई अच्छी थोड़ी होगी। आप एक बार खुद यही लोगों नहीं करना चाहिए, उस रूम का टेम्परेचर देखना चाहिए और बाहर का टेम्परेचर देखना चाहिए, तो रूम का टेम्परेचर सदैव गर्म ही मिलेगा। यानी नकारात्मक ऊर्जा उस कैंपस के अंदर, उनके कोर्ट के अंदर, उनके रूम के अंदर बनी रहेगी। तो आवश्यकता है वकीलों को भी ध्यान करने की, आवश्यकता है जजों को भी ध्यान करने की। और दूसरा क्या हो रहा है मालूम कि कानून हर 25 साल के बाद में बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद में कोई ना कोई वकील उसमें से रास्ता निकाल ही लेता है, कोई ना कोई वकील उसमें से तोड़ निकाल ही लेता है। मैं आपको एक कलकत्ते की घटना बताता हूँ। कलकत्ते की एक सड़क के ऊपर वहाँ पे 4 घोड़ों की गाड़ी ले आना मना था। मैंने वहाँ का जो वायसराय था ना, उसी को केवल ले आने की परमिशन थी, बाकी किसी को परमिशन ही नहीं थी। एक बेचारा गांव का जमींदार, उसको नहीं मालूम था वहाँ का नियम या रूल, तो वहाँ से 4 घोड़ों की गाड़ी लेकर के गया और उसके बाद में पुलिस ने उसको पकड़ा। उसके बाद में गाड़ी जब्त कर दी, घोड़े को जब्त कर दिया, सब जब्त कर दी। उसने अपने जवान वकील मित्र को फ़ोन किया और उस वकील मित्र को कहा कि मुझे ऐसा ऐसा अरेस्ट किया है, मैंने नियम तोड़ा है इसलिए। वो वकील मित्र आया, आने के बाद में खूब शांति के साथ में वो उसको मिला, घोड़ा गाड़ी देखी, घोड़े देखे, सब देखे। और सब देखने के बाद में वकील ने उसको आश्वासन दिया, कल सुबह कोर्ट में तेरी पेशी होगी, उसमें मैं तुझे छुड़ा दूँगा, निश्चिंत रहे, शांत रहे, एकदम आराम से, पक्का छुड़ा दूँगा। दूसरे दिन कोर्ट के अंदर पेशी हुई और पेशी होने के बाद में उसके ऊपर आरोप पत्र पढ़ा गया कि यहाँ एक नियम है कि 4 घोड़ों की गाड़ी यहाँ से ले जाना मना है, उसके बावजूद भी ये गाड़ी लेकर के गया है, इसलिए ये दंड का पात्र है। उसके ऊपर आरोप पढ़ा गया, उस पर दंड भी निश्चित कर लिया गया। लेकिन हमारे जमींदार के तो युवा वकील ने कहा, जज साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है कि घोड़ा गाड़ी को इस कोर्ट के अंदर लाने की अनुमति ली जाए। तो उन्होंने परमिशन दी, तो घोड़ा गाड़ी कोर्ट में आई और कोर्ट में आने के बाद में फिर इस वकील ने रिक्वेस्ट की, जज साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब आपकी कुर्सी छोड़ करके थोड़ा नीचे आइए, नीचे आकर के मेरे साथ बैठिए और मेरे साथ बैठ करके देखिए। तो जज नीचे आए, उनके साथ बैठे। अब नीचे झुक करके देखिए, ये 4 घोड़े कहाँ हैं? 2 घोड़े और 2 घोड़ियाँ हैं। तो नियम कहाँ तोड़ा है? आपका नियम है 4 घोड़ों की गाड़ी यहाँ से ले आना मना है। जज बोला हाँ ये तो बराबर है, नियम तो 4 घोड़ों की गाड़ी ले आना मना है, ये तो 2 घोड़े और 2 घोड़ियाँ हैं। तो उसके बाद में वकील ने उनको प्रार्थना की, जब नियम तोड़ा ही नहीं है तो दंड का प्रश्न ही नहीं है, मेरे जमींदार को मुक्त किया जाए। तो उस मजिस्ट्रेट ने नया नियम बनाया कि इस रास्ते से घोड़ा और घोड़ियों की गाड़ी ले आना मना है। उसके बाद में नियम चेंज कर दिया एक, यानी नियम बनने के बाद में क्या हो रहा है, बुद्धि का खूब तेज़ी के साथ विकास हो रहा है। और विकास होने के कारण 25 साल में
ऐसे बुद्धिमान वकील आ जाते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तोड़, उस नियम को कुछ ना कुछ मार्ग वो निकाल ही लेते हैं। क्या कारण है? मनुष्य ने बनाए हुए नियम मनुष्य तोड़ता है और उसमें से रास्ता भी मनुष्य ही निकाल सकता है। इसलिए कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी भी कड़ी कर दो, उसमें से कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता मनुष्य निकाल ही लेगा। मनुष्य को केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है, कोई कानून नहीं रोक सकता, कोई नियम नहीं रोक सकता। फिर कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है जो रोका जा सकता है? वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। ध्यान करके अगर उसके अंदर उसकी आत्मा जागृत हो गई और आत्मा का नियंत्रण उसके शरीर के ऊपर हो गया, तो ये नियम तोड़ना नहीं है, ये उसके ऊपर नियंत्रण कर सकता है। तो बहुत आवश्यकता है वकीलों को, जजों को भी, अगर अपना कार्यभार कम करने का है तो वो ध्यान का प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग नियम को खुद तोड़े ही नहीं। अन्यथा आप कितने भी नियम बना लो, आप देखो ना, जितने नियम बनते हैं 25 साल तक रहते हैं, 25 साल में फिर युवा वकील आते हैं, बुद्धिमान वकील आते हैं, और उसके बाद में उसका नियम तोड़ते हैं। क्या अंतर आ रहा है? जज को SMS भी करना नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप भी नहीं करना आ रहा है, टेलीग्राम नहीं खोलते आ रहा है। ये स्थिति जज की है। और उसके बाद में अपराधी है, वो मस्त चैटिंग करके, ये करके, मैंने इतने कंप्यूटर में एक्सपर्ट है। ये मेरे को बताए हुए जजों ने अनुभव है कि हमको SMS भी करना नहीं आता, हमको व्हाट्सएप नहीं करना आता, हमको टेलीग्राम नहीं खोलना आता, लेकिन ये अपराधी सब कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ, जब अपराधी अगर जजों से ज़्यादा बुद्धिमान है तो जजों के नियम तो वो कभी ना कभी रास्ता निकालेंगे, उसमें से तोड़ निकालेंगे नहीं। इसलिए आवश्यकता है ध्यान साधना की। आत्मा का नियंत्रण अगर उसके ऊपर हो जाए, मेरे को नियम तोड़ने का नहीं है, तो उसके हाथ से टूटेगा ही नहीं। देखिए ऑटोमेटिकली उसके ऊपर नियंत्रण हो जाएगा आत्मा का कि ये नियम तोड़ना नहीं है, तो नियम तोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से वकीलों की भी बहुत आवश्यकता है। तीसरा, समाज का एक प्रमुख स्तंभ है पुलिस, सुरक्षाकर्मी। यही सब बातों को देख करके गुरु शक्तियों ने सुरक्षा वर्ष मनाया था। और सुरक्षा वर्ष में मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, सब तरफ शिविरों का आयोजन किया गया था। और सब जगह मैं खुद स्वयं भी कई बार गया हूँ। और जाने के बाद में देखा खूब बड़े बड़े जगह, खूब बड़े बड़े स्थानों पे देखा ब्रिगेडियर लाइन के लोग जैसे ही शिविर में आते हैं ना, तो वो रबर की एक पट्टी लेकर के आते हैं, सब अपनी पट्टियाँ लेकर के आए, ऐसे बिछा करके बैठे। माने क्या कारण है? कारण ये 5 साल से योगासन यानी योगा, योगासन यानी योगा, वो योग यानी योगासन ही समझते हैं। तो सब जने इतने बड़े लेवल के लोग भी योगासन माने योग ये समझ रहे हैं। मैंने उनको कहा मैं आपको कोई योगासन कराने वाला नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं ध्यान सिखाने वाला हूँ, मेडिटेशन सिखाने वाला हूँ। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसमें कोई प्राणायाम नहीं है, इसमें शरीर की कोई गतिविधियाँ नहीं है, इसमें निःशुल्क है। यानी मैंने किया, मैंने कुछ पैसा दिया, वो अहंकार आपके अंदर नहीं आएगा। मैंने प्राणायाम किया, वो भी आपके अंदर नहीं आएगा। मैंने आसन किए, वो मैं भी नहीं आएगा। इसमें मैं को कोई जगह ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करने का है, सिर्फ बैठे रहने का है। बैठे बैठे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। संस्कार ऑटोमेटिक प्राप्त होता है, सिर्फ आपको ग्रहण करने की, आपको लेने की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। अगर करोगे तो आपको ग्रहण होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह, एकदम बॉर्डर के ऊपर भी जाकर के शिविर किए हैं। लेकिन सब जगह, सब स्थानों पे जाने के बाद मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, बड़े दुख से कहना पड़ता है, सबसे दयनीय स्थिति पुलिस की है। सबसे दयनीय स्थिति पुलिस की। क्यों? देखिए मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF सबके एक निश्चित एरिया है, उस एरिया के बाहर वो जाती नहीं। उनके निश्चित क्वार्टर्स हैं, निश्चित एक्सरसाइज है, निश्चित खान पान है, निश्चित नींद है, निश्चित व्यायाम है, सब निश्चित है। पूरा रूटीन, पूरा जीवन पूरा निश्चित है। ऐसा पुलिस का नहीं है। पुलिस की नींद ठीक से नहीं है, पुलिस का खान पान ठीक से नहीं है, पुलिस की व्यवस्था ठीक से नहीं है। और दूसरा, पुलिस के ऊपर खूब अत्यधिक भार है, राजनीतिक भार, प्रशासनिक भार, भीड़ का भार, खूब इतना टेंशन, इतना तनाव जितना पुलिस के ऊपर है ना,
इतना मिलिट्री के ऊपर नहीं है, सीआरपी पे, मैंने कोई और सुरक्षा के कर्मियों पे नहीं है जितना पुलिस के ऊपर। पुलिस पे अत्यधिक भार है। तो आवश्यकता है पुलिस को ध्यान करने की, पुलिस को मेडिटेशन करने की। और दूसरा होता है ना, पुलिस के आसपास भी दिन दिन देखो ना, अपराधियों का ही जमावड़ा रहता है। ऐसा रहता है क्या मिलिट्री वालों के पास? नहीं। ऐसा रहता है क्या बीएसएफ वालों के पास? नहीं। लेकिन पुलिस के आसपास दिन भर अपराधी। तो अगर अपराधी आपके आसपास रहेंगे, दिन भर तुम अपराधियों पे चित्त डालोगे, तो उनका इफेक्ट, उनका प्रभाव आपके चित्त पे पड़ेगा ही। आवश्यकता है अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, अपने चित्त को पवित्र करने के लिए, जिस प्रकार से आप शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान करते हो ना, उसी प्रकार से अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान करो। नियमित आधा घंटा ध्यान करो, ताकि आपका चित्त शुद्ध रहे, चित्त पवित्र रहे और आसपास के अपराधी लोगों के प्रभाव, अपराधी लोगों के इफेक्ट आपके ऊपर आएंगे ही नहीं। ये लोग ना देवता सरी के अपराधियों को पूछते हैं, उनको याद करते हैं। ये इन्होंने बताए हुए अनुभव है। वो बोलते हैं स्वामी जी, अगर एक आधा अपराधी पकड़ा नहीं गया ना, तो रात में भी नींद नहीं आती, और अगर नींद भी आई तो सपने में भी वो अपराधियों को मैं पकड़ रहा हूँ, बस यही सपने आते रहते। यानी पूरा चित्त, पूरा अटेंशन अगर पुलिस का अपराधियों के ऊपर हो, तो फिर इनके चित्त की क्या दशा होगी आप सोचो ना। और दूसरा, अपराधी तो अनेकों प्रकार के रहते हैं, अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जितने प्रकार के अपराधियों पे, और पुलिस वही है, एक ही पुलिस को सारे अपराधियों पे चित्त डालना पड़ता है, तो क्या होगा? विभिन्न प्रकार के अपराधियों के दोष इनके चित्त में आएंगे और उनका चित्त खराब होगा। तो एक प्रकार के अपराधी नहीं, सब प्रकार के अपराधी, माने वो अपराधी तो एक अपराध करता होगा, पुलिस के ऊपर तो सब अपराधियों का इफेक्ट चित्त के ऊपर आता है। यही कारण है इनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है, इनको पेट की समस्या होती है, क्योंकि खान पान व्यवस्थित नहीं ना। कहीं भी खाना रहता है, कहीं भी बैठना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, खूब खराब स्थिति है। और दूसरा, ये चित्त डालते हैं। मैंने तो एक पुलिस के शिविर में यही कहा कि कचरा उठाने वाले जो मजदूर हैं ना, वो मुंह को पट्टी बांधते हैं और पट्टी बांध करके कचरा उठाते हैं। उनको ये ध्यान है, उनको ये पता है कि हम कचरा उठा रहे हैं, कचरे का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। इतना होश, इतना ध्यान वो रखते हैं। लेकिन पुलिस वो भी नहीं रखते, पूरा चित्त उन अपराधियों पर डालते हैं। तो क्या होगा? उन अपराधियों का भी कैचेस उनको लेना पड़ेगा। अरे ये अपराधी समाज का कचरा है, ये कचरा उठा रहे हैं, और उसके बावजूद भी इनको रिलैक्सेशन के लिए, इनको शांति के लिए, इनको सुख के लिए वो नहीं मिलता जो समाज को मिलता है। तो मेरी पुलिस के प्रति बहुत दया भाव है, पुलिस के प्रति बहुत करुणा भाव है, पुलिस के प्रति खूब सॉफ्ट कॉर्नर है। कॉर्नर क्या है? ये समाज का सब कचरा उठाते हैं, लेकिन समाज जो सुख भोगता है, समाज जो शांति भोगता है, समाज जो आनंद भोगता है, वो आनंद इनके हिस्से में नहीं आता। जब ये लोग, सब लोग दिवाली मनाते रहते हैं तो ये डंडे लेके खड़े रहते हैं, सब लोग होली मनाते रहते हैं, ये डंडे लेके खड़े रहते हैं, सब लोग देव दर्शन को जाते हैं, वहाँ रिलैक्स होते हैं, ये बाहर डंडे लेके खड़े रहेंगे। यानी इनके पास रिलैक्सेशन की कोई जगह ही नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। इनकी तीर्थ क्षेत्र में ड्यूटी लगती है, लेकिन कहाँ? बाहर डंडे लेके खड़े रहने की। ये दर्शन करने नहीं जा सकते, यानी लोगों को दर्शन करवाएंगे, ये दर्शन नहीं कर सकते। तो जगह जगह इन सब बातों से ये वंचित रहते हैं, और इस सब का मानसिक दबाव धीरे 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 ना इनके ऊपर आता है। और दूसरा, एक परेड का जो सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के टाइम का था, 200 साल पुराना सिस्टम था कि लेफ्ट राइट करके चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करके और सामने देखो। उसके बाद में अपने चित्त को स्थिर रखो, बैलेंस रखो, संतुलित रखो। बहुत अच्छा सिस्टम था, जिससे वो एक पूरी पलटन तैयार करते थे, पुलिस को, जवान को बैलेंस करते थे, संतुलित करते थे। यानी उसकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों संतुलित करते थे, दोनों बैलेंस करते थे। लेकिन वो सिस्टम 200 साल पुराना है।
200 साल में बुद्धि का अत्यधिक विकास हो गया है। बाप से बेटा ज़्यादा बुद्धिमान है, बेटे से उसका बेटा और ज़्यादा बुद्धिमान है। तो अगर बुद्धि का विकास इतना तेज़ी के साथ हो रहा है, राइट साइड इतने तेज़ी के साथ विकसित हो रही है, और आज भी हम राइट साइड पे उतना ही जोर डालेंगे जितना लेफ्ट साइड पे डाल रहे हैं, यानी हम लेफ्ट साइड को उतना बैलेंस कर रहे हैं उतना ही राइट को बैलेंस करेंगे, तो क्या होगा, राइट साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद में एक इनबैलेंस की स्थिति, असंतुलित स्थिति निर्माण हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, उस असंतुलन में अगर वो लेफ्ट में गया तो वो जवान अपने आप को गोली मार लेगा। अगर वही जवान राइट में गया तो ऑफिसर ने छुट्टी नहीं दी इसलिए उसको गोली मार देगा। यानी छोटी सी बात के ऊपर, क्यों, इनके पास में शस्त्र रहते हैं, इनके पास कभी भी ये डिसीजन दे सकते हैं, एक क्षण में डिसीजन दे सकते हैं। तो मैं इनको कोई परेड बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कभी भी कुछ भी बंद करने को नहीं बोलता हूँ, सिर्फ उसके साथ में ध्यान को जोड़ लो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को संतुलित करो। कई अफसरों के पास, कई अधिकारियों के पास जब मैं उनके अलग से शिविर लेता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ एक कुम्हार का फ़ोटो बहुत बड़ा फ्रेम करके अपने केबिन में रखा करो। आपने देखा होगा ना, एक कुम्हार रहता है, वो एक कपड़े का गट्ठा लेता है और इधर से हाथ लगाता है मटके के अंदर से, और बाहर से लकड़ी के हथौड़े से ठोकते रहता है मटके को। यानी वो मटके को इतना ही ठोकता है कि मटका टूटे नहीं। उसके बाद में अंदर से सपोर्ट भी देता है, सपोर्ट देता है ताकि वो मटका ठीक से विकसित हो, यानी उसको विकसित भी करने का है, उसके बाद में उसको तोड़ने का भी नहीं है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।